नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुबाला एस्ट्रोलॉजर आपका एस्ट्रोफीचर इंसाइट चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम जिस प्लैनेट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है सन। सन यानी कि सूर्य। सूर्य जो कि हमारी आत्मा है। सूर्य हमारी आत्मा इसलिए कहा गया है क्योंकि इसी के इर्द गिर्द पूरा ब्रह्मांड घूमता है और हमारा जीवन सूर्य के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। सुबह होती है, शाम होती है और हम पूरा ब्रह्मांड भी इस दिन और रात के चक्कर में ही घूमता रहता है। तो इसीलिए ये एक आत्मा है हमारी और इसीलिए सूर्य बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। इसी तरह ये सन है, जब ये उगता है इसी से जीवन स्टार्ट होता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में। तो आज हम इस सन के बारे में जानकारी मैं आपको दूंगी कि यह कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इससे गवर्न होती हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, और ये इसमें हमें क्या करना चाहिए, इसके क्या क्या छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करने से हमारा सन हमारे लिए फेवरेबल हो सकता है। आज मैं इनकी जानकारी आपको इस टॉपिक में दूंगी। और फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर ये पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स एंड लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक। तो आज का जैसा हमारा टॉपिक है सूर्य। तो सन जो है ये, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईस्ट डायरेक्शन से उगता है और सन का डायरेक्शन है ईस्ट यानी कि पूर्व। तो पूर्व दिशा से सूर्य उगता है, इसका डायरेक्शन है ईस्ट। इसका कलर होता है ऑरेंज। जैसा आप सब जानते हैं जब ये सूर्य उगता है तो इसका कलर ऑरेंज होता है, तो इसलिए इसका कलर है ऑरेंज। तो सूर्य से रिलेटेड जो कलर होते हैं, अगर आपका सूर्य अच्छा नहीं है, आपको थोड़ा कुछ फेवरेबल नहीं चल रहा है, आपको फेवरेबल कलर्स इसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, आपको ऑरेंज कलर के कपड़े पहनने चाहिए। और वैसे भी ऑरेंज कलर बहुत ही पॉजिटिव कलर्स होता है। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी भर रही है, कभी भी ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव वाइब्स आपके अंदर आ रही हैं, तो आपको ऑरेंज कलर्स अपने आसपास रखना चाहिए, ऑरेंज कलर के कपड़े पहनने चाहिए। अगर आप अपने आप को मेंटली लो पा रहे हैं तो ऑरेंज कलर का जितना अच्छा आप यूज़ करेंगे तो आप उतना ही अपने आप को पॉजिटिव पाएंगे, आपके अंदर उतनी ही पॉजिटिविटी भरेगी। तो सन का कलर है ऑरेंज और ये ऑरेंज कलर, इसीलिए आपने देखा होगा साधु सन्यासी लोग ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते थे और ऑरेंज कलर का मैक्सिमम यूज़ करते थे। तो ये कलर ऑरेंज कलर जो है ये बहुत ही फेवरेबल कलर है इवन मेंटल पीस के लिए। तो सन का कलर ऑरेंज होता है। इसका जो मेटल होता है वो है गोल्ड। तो सन का मेटल गोल्ड है, तो इसीलिए हमें अगर कोई भी रिंग या कुछ भी पहननी चाहिए तो वो हमें गोल्ड में पहननी चाहिए। तो सन का मेटल जो है वो गोल्ड होता है। आगे हम बात करेंगे कि सन किसका कारक है। सन हमारे अगर हम रिलेशंस में आते हैं तो हमारे फादर को से हमारे रिलेशन को बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो हमारे और हमारे फादर के बीच में कैसे रिलेशंस हैं, इनको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो सन से हम अपने फादर के रिलेशन को देखते हैं। अगर हमारा फादर से रिलेशन अच्छा है तो हमारा सन अच्छा होगा। अगर हमारे फादर से रिलेशन ख़राब है तो हमारा सन खराब होगा। तो अगर आपको अगर आपके फादर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हैं तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपका सन खराब है। तो आपको अगर आपका सन अच्छा करना है तो आपको अपने फादर के रिलेशंस इम्प्रूव करने चाहिए। आपको अपने से बड़ों के पैर छूने चाहिए, उनसे
आशीर्वाद लेना चाहिए अपने फादर या फादर तुल्य जो जितने भी एल्डर लोग हैं उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। तो इससे आपका सन अच्छा होता है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि कई बार सन जो है आपको बहुत जल्दी पता चल लगेगा कि आप कोई काम कर रहे हैं और आप काम करने के लिए गए और आपका काम गवर्नमेंट जॉब जैसे से रिलेटेड है। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए सन बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। गवर्नमेंट जॉब अगर आपकी लगनी होगी तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट जो होता है वो है सन। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं और आपको नहीं लग रही है तो दैट मीन्स आपका सन अच्छा है या ख़राब है। इसका आपको पता आपके प्लैनेट सन से पता चलेगा कि आपका सन अच्छा है या ख़राब है। तो सन आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाता है। इसके अलावा सन और भी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ जो आपकी रिलेटेड फील्ड में होती हैं वो हैं सन से रिलेटेड जॉब्स होती हैं। एक फिजिशियन की होती है, मेडिसिन से भी रिलेटेड कुछ जॉब्स होती हैं, पॉलिटिशियंस के भी कुछ जॉब्स होती हैं और कुछ जॉब्स होती हैं जो कि वीट से रिलेटेड, गोल्ड से रिलेटेड या गुड़ से रिलेटेड, इस टाइप के कुछ भी जॉब्स हो सकती हैं जो कि आप प्रोफेशन आप बिज़नेस में करना चाहें या इस तरह से। तो ये सारे जॉब्स जो भी होते हैं वो सब सन से रिलेटेड होते हैं। एंड अगर आप कोई भी जॉब या काम आप या गवर्नमेंट जॉब कुछ भी आप कर रहे हैं और वो आपका काम अच्छा नहीं चल रहा है किसी वजह से, तो वहाँ आपको देखना पड़ेगा आपका सन में कहीं ना कहीं खराबी है। तो वहाँ आपको अपने सन को अच्छा करने की ज़रूरत है। तो आपको वहाँ पे सन, इसका मतलब आपका सन ठीक नहीं चल रहा है तभी आपके ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये जॉब्स ठीक नहीं चल रहे हैं, आपका काम ठीक नहीं चल रहा है, आपके हर्डल्स आ रही हैं। तो वहाँ आपको इन सब चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए इनके उपाय करने की ज़रूरत है। अब ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए उसका स्टोन ही पहना जाए, क्योंकि कई बार हम स्टोन पहनते हैं तो स्टोन एक चीज़ ठीक करता है और दूसरी चीज़ को ख़राब कर देता है। तो हर चीज़ का सॉल्यूशन स्टोन पहनना नहीं होता। ये मैं अपने क्लाइंट्स जितने भी आते हैं उनको मैं अक्सर बताती रहती हूँ कि हर चीज़ का सॉल्यूशन स्टोन पहनना नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि लोग सोचते हैं कि सिर्फ स्टोन पहन लेने से हमारे सारे जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये आज आपको इस चैनल में क्लियर करना चाहूँगी ये डाउट कि जो लोग बहुत पहनते हैं, कई बार मैंने देखा 4-4 5-5 जीवन सारी उंगलियां भरी रहती हैं उनकी स्टोन से कि ये भी पहन लिया, ये भी पहन लिया, ये भी पहन लिया, किसी ने बताया ये भी स्टोन पहन लो, ये भी पहन लो, ये भी सब स्टोन से भरी रहती हैं उंगलियां। तो उनको मैं अपने हाथ दिखाती हूँ एंड कहती हूँ देखिए जी, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी अंगूठियाँ पहननी ज़रूरी नहीं होती हैं, स्टोन्स पहनने बिल्कुल ज़रूरी नहीं होते हैं जब तक कि आपकी हॉरोस्कोप आपकी पर्सनल ना बोलती हो कि आपको ये स्टोन पहनना आपके हॉरोस्कोप में ज़रूरी लिखा है। तो आप प्लीज़ बिना किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करें कोई भी जेमस्टोन ना पहने, कुछ भी उपाय अपने आप से ना करें। ये किसी एस्ट्रोलॉजर की कंसल्टेशन से ही ये सब उपाय करें। पर अगर आपको फिर भी लगता है तो आपको ये सिर्फ मेरे टिप्स से आपको हेल्प मिलेगी ये जानने में कि हाँ, ये चीज़ अगर हमारे साथ हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा सन खराब है या हमारा कुछ प्लैनेट खराब चल रहा है। तो ये आपको हेल्प करेगा इसमें। तो ये आपको ये चीज़ें ठीक करने में मदद करेगा। साथ ही हम सन से हमारा जो हेल्थ की इश्यूज़ एक बहुत बड़ी आती है वो है हार्ट डिजीज़। तो अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ आप पक्का समझिए कि आपको कहीं ना कहीं सन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है।
मैं एक बात मैं कहना चाहूँगी कि हार्ट के पेशेंट्स जितने भी हैं उनको ये बहुत ज़रूरत है कि वो अपने सन को स्ट्रॉन्ग देखें कि कहाँ उनका सन क्या गड़बड़ कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि सन को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है या कहीं, बट कहीं ना कहीं उनका सन कुछ गड़बड़ है, तो तभी उनको हार्ट की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। ये तो फॉर श्योर है। मैं कुछ एक छोटे एंड में टिप्स आपको देना चाहूँगी, जो कि आपको, अगर आपका सन आपको लगता है कि किसी भी कारण से ख़राब है, तो आप ये छोटा सा उपाय करिए। आपका कोई भी रीज़न हो, कोई भी कारण हो, सन कैसा भी हो, क्या भी वजह हो, उससे आपका सन थोड़ा ठीक होना लगेगा। तो इसके लिए एक तो बहुत कॉमन उपाय है, वो शायद सभी लोग जानते होंगे, आप में से बहुत लोग करते होंगे, वो है सूर्य को जल चढ़ाना, जो कि हम पुराने ज़माने से करते आ रहे। हमारे पूर्वज भी करते थे, कितना सूर्य को जल चढ़ाते थे लोटे में लेकर के, और ये आज तक कारगर है, क्योंकि इसके पीछे सबके साइंटिफिक एक लॉजिकल रीज़न है। क्योंकि जब हम सूर्य को ऊपर से जल चढ़ाते हैं हम लोटे में से लेकर के, तो उसमें से जो जल की धारा प्रवाहित होती है, उसमें से जो धारा निकलती है, उसमें से विबग्योर, और सन में से आपको पता है कि 7 रेज विबग्योर निकलती हैं, तो वो हमारी पूरी बॉडी में पास होती हैं। तो 7 रेज विबग्योर हमारी बॉडी में जब आती हैं, तो वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है एंड उससे हमको एनर्जी, सो दैट इज़ वो साइंटिफिक उसका रीज़न है। तो हमें इसलिए सन से एनर्जी मिलती है, इसीलिए चाहे आपको सन कैसा भी हो, आप सन को जल चढ़ाएंगे, वो कभी भी आपको नुकसान नहीं करेगा। उससे आपको कोई भी, चाहे आपका सन किसी भी तरह का हो, कुछ भी हो, कभी भी नुकसान नहीं करेगा। बहुत रेयर केसेस में आपको शायद वो नुकसान वाली स्टेट हो, अदरवाइज़ फ़ायदा ही करेगा आपको सन को जल चढ़ाना, अदरवाइज़ नुकसान कभी भी नहीं करता। और सेकेंडली एक छोटा सा उपाय और है जो मैं कहूँगी, ये हर कोई, अगर जिसको लगता है कि उनकी हॉरोस्कोप में उनको जॉब में या कैरियर में या कोई ऐसी परेशानी आ रही है और उनको लग रहा है कि वहाँ उनका सन खराब है ख़ास तौर से, और सन को ठीक करने की ज़रूरत है, तो वो किसी भी संडेज़ को, 8 संडेज़ को लगातार 8 संडे को, संडे जो कि संडे सूर्य सन का दिन होता है, इसीलिए संडे को बोल रही हूँ। ये उपाय सिर्फ संडे को किए जाते हैं, क्योंकि संडे जो है वो सन का दिन होता है, तो इसीलिए सन डे बोलते हैं हम इसको। तो संडे के दिन इस उपाय को करना है, और संडे के दिन आप 800 ग्राम गेहूँ और 800 ग्राम गुड़ लेकर के आप किसी भी मंदिर में जा कर के, और वहाँ पे आप दान करिए, और मन में जो भी बात है, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, उस इच्छा को सच्चे मन से आप मन में बोलते हुए, मन में रखे के उस इच्छा को, और आप वो दान करिए। और देखिए 8 संडेज आप करेंगे तो 8 संडे शायद कंप्लीट भी ना हो पाए, और आपकी वो इच्छा ज़रूर पूरी हो जाएगी। आप ये करके देखिए और आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा, और आप अपने कमेंट्स खुद मुझे लिखेंगे कि हाँ, हमने ये किया उपाय और हमें सक्सेस मिली। एंड प्लीज़ देन डू शेयर योर व्यूज़ विद मी। आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने विचार लिखिएगा, एंड मेरे इसमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को, ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। एंड थैंक यू वेरी मच, इट्स नाइस मीटिंग। नमस्कार।